हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस विद अल्ताफ कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने व्यक्तित्वता, अर्थ, परिभाषा और विशेषता से संबंधित पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था। उसी का हमारा चूँकि इस वीडियो का उद्देश्य विस्तृत अध्ययन का मतलब हम आप तो एक ही टॉपिक से संबंधित 3-4 स्रोतों से आप तो विस्तृत अध्ययन कराएंगे। तो उसी में ये आपका सेकंड है, जिसमें हम आप तो व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा और विशेषता बताएंगे। और ये रीड के संबंधित स्पेशल दे सकते हैं आप, और अदर कंपटीशन एग्जाम में आप साइकोलॉजी मनोविज्ञान की यूनिट नंबर 17 के संबंधित है। नाउ स्टार्ट है। व्यक्तित्व सब अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। व्यक्तित्व शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पर्सनैलिटी। और इसी तो हिंदी में क्या है बोला जाता है? व्यक्तित्व। जो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। ये किससे बना हुआ है? पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है नताब या मुखौटा। नताब कह सकते हो या आप मुखौटा कह सकते हो, जिसे नायक और नायिका नाटक प्ले करते समय अपने चेहरे पर लगाते हैं। नाटक में जो नायक और नायिकाएँ अपने चेहरे पे जो लगाती है उसी को क्या बोलते हैं? हम मुखौटा या नकाब कह सकते हैं। और ये किससे बना होता है? पर्सोना शब्द से। यूनान में नाटक करते समय अभिनेता भी ऐसे मुखौटा पहना करते थे। यूनान में जो नाटक करते थे अभिनेता, वो ऐसे मुखौटा पहन के थे। उन्हें ही पर्सोना रहते थे। उन्हें क्या रहता था? पर्सोना। और यहाँ पर्सोना सब बदल के इसमें चेंज हो गया, पर्सनैलिटी बन गया। इस प्रकार आप कह सकते हो कि पर्सोना शब्द यूनान में अभिनेता या नाटक करते समय जो अपने चेहरे पे पहनते थे, जिसका अर्थ होता था नकाब या मुखौटा, उससे धीरे धीरे बदल के इसमें चेंज हो गया पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है, और इसी का हिंदी रूपांतरण क्या दिलाया? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के बारे में बताया था। व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई? कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। यूनान में कौन सा शब्द है? पर्सोना। और साहित्य मुखौटा या नकाब कह सकते हो। और पर्सनैलिटी अंग्रेजी शब्द है, इस प्रकार से कह सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा वुडवर्ड और मॉलकीवस के अनुसार परिभाषा ने मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था। तो कीवर्ड होते हैं उनको याद नहीं था, जिससे परिभाषा ही याद हो जाती है। 90% संभावना आपकी परिभाषा सही होगी, सिर्फ 10% संभावना होती है। तभी तो बात क्या, कीवर्ड आपस में मिल जाते तो समस्या हो जाती है। बाकी तो नॉर्मली कीवर्ड भी ऐसे होते हैं जिनको आपस में मिलना नहीं है, इसलिए आप एक पेज पे लेना और उनके नाम लिखना और उनके कीवर्ड लिखना, जिससे वो आपस में मैच नहीं हो। वुडवर्ड और मॉरिस के लिए आप याद रखना संपूर्ण व्यवहार। संपूर्ण व्यवहार। अब इस परिभाषा को देख लेते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। वुडवर्ड और मॉरिस ने क्या बोला था? व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार होता है, टोटल बिहेवियर होता है, वही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो पहली परिभाषा लिए कीवर्ड है आपका संपूर्ण व्यवहार। दूसरा है डेसियल। डेसियल के लिए आप याद रखना कीवर्ड क्या आ रहा है? तस्वीर। कौन सा कीवर्ड आ रहा है? तस्वीर। अब परिभाषा देखते हैं। डेसियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार विशेष जैसा उसे साथियों द्वारा संगत रूप से बतलाया जाता है कि एक संपूर्ण तस्वीर होता है। डेसियल ने क्या बताया है कि जो उनके साथियों द्वारा जो व्यवहार बताया जाता है वो एक तस्वीर के पात्र होता है।
ये किसने बोला था? डेसियल, यानी तस्वीर है वो किसने बोला था? डेसियल। तीसरा है मन। मन के लिए कीवर्ड है विशिष्ट समन्वय। कह सकते हो, क्या कह सकते हो? विशिष्ट समन्वय। मन के अनुसार बोलता है व्यक्तित्व, व्यक्ति की संरचना और क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय। संरचना और क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय किसने बताया? मन ने। तो इसलिए कीवर्ड क्या आपका? विशिष्ट समन्वय। और डेसिमली कीवर्ड क्या था? तस्वीर। फिर बात डिलफोल्ड की। डिलफोल्ड हमने कल भी बताई थी आपको परिभाषा। शील गुणों का क्या होता है? समन्वित पैटर्न होता है। शील गुणों का क्या होता है? समन्वित पैटर्न। ये जिसने बोला था डिलफोल्ड में, और इम्पोर्टेंट परिभाषा है। फिर बात करें आइजेन के अनुसार इसका कीवर्ड क्या है? टिकाऊ। इसका कीवर्ड क्या है? टिकाऊ। अब परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। आइजेन ने बताया था कि जो व्यक्तित्व, व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति, शरीर का गठन का चरित्र स्थायी और टिकाऊ क्या होता है? संगठन जो उससे वातावरण में अपूर्ण समायोजन निर्धारण करता है। अपूर्ण समायोजन निर्धारित करता है। फिर बात करें हम वॉटल मिस्केल। वॉटल मिस्केल के लिए अब याद रखना कीवर्ड है विशिष्ट पैटर्न। वहाँ था विशिष्ट समन्वय था, यहाँ क्या? विशिष्ट पैटर्न है मिस्केल के अनुसार। तो मिस्केल ने बोला था प्राय व्यक्ति से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन और संवेद, किसी बात की चिंतन और संवेद सम्मिलित से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति तो जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। इसने बात की विशिष्ट पैटर्न की, इसमें चिंतन और संवेद की और परिस्थितियों के साथ में होने वाले समायोजन का निर्धारण की बात की है। किसने बात की है? मिस्केल ने। तो इस प्रकार हम आपको परिभाषा बताते हैं, उनके कीवर्ड बताते हैं। वुडवर्ड और मॉल्किस के अनुसार इसका कीवर्ड क्या? संपूर्ण व्यवहार। डेस्नियल का कीवर्ड क्या है? तस्वीर। और मन का कीवर्ड क्या है? विशिष्ट समन्वय। गिलफोर्ड का कीवर्ड क्या है? शील गुणों का समर्पित पैटर्न। और आइजेन का कीवर्ड क्या है? टिकाऊ संगठन कह सकते हो। और वॉटर मिसमेल का कीवर्ड है विशिष्ट पैटर्न। एक बार पुनः आप लोग बताए थे वुडवर्ड मॉल्किस का है संपूर्ण व्यवहार, डेसियल का है तस्वीर, मनता है विशिष्ट समन्वय, गिलफोर्ड का है शील गुणों का समर्पित पैटर्न, आइजेन का है टिकाऊ संगठन और वॉटल मिसमेल का है विशिष्ट पैटर्न। आप वीडियो तो पॉज करके आप इनको एक पेज या अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आप तो टाइम नहीं दे रहे, आप वीडियो तो पॉज करके लिख सकते हो। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके और नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना, जिनसे उनको भी इस वीडियो यानी से सारा लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट में बात करते हैं तो परिभाषा के आधार पर हम कह सकते थे व्यक्तित्व के संबंध में क्या क्या बातें कह सकते हो। तो व्यक्तित्व की प्रवृत्ति कैसी होती है? संगठनात्मक और लक्ष्यात्मक। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तित्व की प्रवृत्ति कैसी होती है? संगठनात्मक और लक्ष्यात्मक। व्यक्तित्व में मनो और शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाविष्ट होते हैं। कौन से? मन संबंधित और शरीर से संबंधित दोनों प्रकार के गुण क्या होते हैं? समाविष्ट होते हैं। थोड़े व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन अभिलक्षित होता है। व्यक्ति वातावरण के साथ में क्रिया करते हुए क्या होता है? अभिलक्षित, यानी उसका व्यक्तित्व बढ़ता है या उसे सीखता है, ऐसा भी कह सकते हो। अब बात करें
व्यक्तित्व की विशेषता दी यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें। सबसे पहला है सबसे पहला पॉइंट बात करें व्यक्तित्व अपूर्ण यानी यूनिक और विशेष स्पेसिफिक होता है। हम सबका व्यक्तित्व अपना ही ढंग का होता है। कोई भी दो व्यक्ति चाहे समरूप यमज आइडेंटिकल टूवीसी क्यों ना हो, किसी भी समय बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करते। यानी जो व्यक्तित्व होता है तो अपूर्ण होता है यानी यूनिक होता है और विशिष्ट भी कह सकते हो। और कोई भी दो व्यक्ति है चाहे वो ट्विस्ट यानी जुड़वाई क्यों ना हो तो भी उनका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। दोनों का व्यक्तित्व क्या होता, अलग अलग। यानी कोई भी दो व्यक्ति आपस में जुड़वा है तो भी उनका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। वो दोनों क्या होता है आपस में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करते। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता उसकी आत्मचेतना। कौन सा गुण होता है उसका, आत्मचेतना। जब व्यक्ति में आत्मचेतना जैसी वस्तु धर करने लगती है तभी से उससे व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रकाश में आता है। यानी आत्मचेतना के कारण व्यक्तित्व का अस्तित्व व्यक्ति तो मालूम चलता है। इससे संदर्भ में HR भाटिया ने कहा था कि हम कुत्ते तो व्यक्तित्व से विभूषित नहीं करते, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे में भी आत्मचेतना व्यक्तित्व परिचय का भाव उदय न होने पर व्यक्तित्व जैसी वस्तु नहीं होती। तो भाटिया मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। भाटिया के लिए आप याद रखना कीवर्ड कुत्ते का व्यक्तित्व। क्या याद कर सकते हो, कुत्ते का व्यक्तित्व। यानी व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता आप कह सकते हो कौन सी है, आत्मचेतना। और इससे संबंधित भाटिया ने परिभाषा दी है और उसका कीवर्ड है कुत्ते का व्यक्तित्व। थर्ड है आपका व्यक्तित्व में व्यक्ति के बारे में सब कुछ निहित होता है। यह वह सब कुछ है जो व्यक्ति अपने पास रखता है। इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सम्मिलित है तथा इसका क्षेत्र केवल चेतन अवस्था में किए गए व्यवहार तक ही नहीं बल्कि अचेतन व्यवहार तक फैला हुआ है। यानी जो व्यक्तित्व है उसमें सब कुछ क्या होता है, निहित होता है। इसमें तीनों प्रकार के जो पक्ष होते हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। एक प्रश्न आपका ये बनता है तीन कौन कौन से पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये तीनों ही क्या व्यक्ति में निहित होते हैं और ये केवल चेतन अवस्था तक ही निहित नहीं होते, ये अर्धचेतन और अचेतन तीनों अवस्था में क्या होते हैं, ये निहित होते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व तीनों पक्ष और तीनों अवस्था से बनता है। चौथा है व्यक्तित्व कुछ दैहिक व्यवस्थाओं अथवा व्यवहार संबंधित विशेषताओं और क्रियाकलापों का एक संयुक्त संगठन है। व्यवहार संबंधित क्रियाकलापों का और दैहिक व्यवस्था तो यह व्यवहार संबंधित विशेषता है, एक तो ये, और दूसरा है क्रियाकलापों का संयुक्त संगठन है। जिस प्रकार हाथों की टांग को देखने मात्र से ये नहीं बताया जा सकता कि हाथी खंबे जैसा होता है, उसी प्रकार किसी के दिल डोल बोलने चालने खाने पीने के द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाथी के जो पैर होते हैं उसको देख के यानी टांगों को देख के ये नहीं बताया जा सकता हाथी कैसा है। उसी प्रकार व्यक्ति के दिल डोल बोलने चालने खाने पीने द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में तभी कहा जाता है जब उसका एक जैविक, बायोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल, वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित पूरी तरह जांच न लिया जाए। यानी ये चारों चीज़ें याद रखना, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। जैविक, सामाजिक, वंशानुक्रम और वातावरण, ये चारों चीज़ें देखने के बाद ही आप उस व्यक्तित्व के बारे में ठीक से बता सकते हैं। इन चारों को पूरी तरह से न देखा जाए तब उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण नहीं बता सकते। इसका एक उदाहरण दिया हुआ था, हाथी की जो कान होती है उसको देखने से आप ये नहीं बता सकते हाथी कैसा, लंबा है तो छोटा है, बड़ा है तो। उसी प्रकार व्यक्ति के जो बोलने चालने खाने पीने और दिल डोल से नहीं बताया जाता, उसके बारे में बताने के लिए उसके तो जैविक, सामाजिक, वंशानुक्रम और वातावरण चारों के पक्ष को जानकर ही उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। और आप ये देख सकते हो
इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो व्यक्तित्व तो कौन कौन प्रभावित करता है, तो जैविक भी प्रभावित करता है, सामाजिक भी करता है, वंशानुक्रम भी करता है और वातावरण भी करता है। और मोस्टली वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही क्या हो जाते हैं, प्रभावित करते हैं। 5वां पॉइंट, व्यक्तित्व जड़ नहीं बल्कि गतिशील और निरंतर परिवर्तित एवं परिमार्जित होने वाली वस्तु है। पहली बात तो जो व्यक्तित्व है वो जड़ नहीं है। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो वहाँ लिख देता व्यक्तित्व जड़त्व है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। व्यक्तित्व केवल जड़त्व ही नहीं है बल्कि ये क्या है, गतिशील भी है और निरंतर परिवर्तित और परिमार्जन, यानी तो गतिशील है, चेंज होता रहता है, इसको परिवर्तित कर सकते हो, इसको परिमार्जित, इसको बदला भी जा सकता है। अपने समायोजन के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे सब कुछ देता है। समायोजन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया जैसी एक सतत प्रक्रिया है और व्यक्तित्व क्या रहता है, एक समायोजन होता है जिससे वो समायोजन कर सकते वातावरण के संबंधी। इस प्रकार से सत्य जो व्यक्तित्व है वो जड़ नहीं होता, वो गतिशील होता है, निरंतर परिवर्तित होता है और परिमार्जित होता है और ये समायोजन करता है और ये समायोजन जैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। 6वां पॉइंट, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तित्व किसकी संयुक्त उपज है, परीक्षा में पूछ सकता है या पूरा ये कथन लिखा हुआ आ सकता है, पूछ सकता है सत्य या असत्य। तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण यानी वंश परंपरा से जो प्राप्त होता है और वातावरण यानी जो अपना आसपास का जो पर्यावरण है उससे संबंधित, दोनों ही क्या है, संयुक्त उपज है। और ये दोनों ही क्या अपने व्यक्तित्व में अपनी भूमिका निभाते हैं और ये दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित भी करते हैं। 7वां पॉइंट है, 7वीं विशेषता कह सकते हो, सीखना, यानी जिस तो बोल सकते हैं अधिगम और अनुभव का अर्जन, दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायक होते हैं। सीखने और अर्जन संबंधित प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक तो सीखना और अनुभव दोनों व्यक्तित्व पूरी तरह से क्या करते हैं, सहायक होते हैं व्यक्तित्व विकास में। तो व्यक्तित्व विकास में कौन सहायक होता है, तो अधिगम जिसको सीखना कह सकते हैं और अनुभव जिसको हम अनुभव यानी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और ये सीखना और अर्जन संबंधित प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है व्यक्तित्व विकास तो कौन प्रभावित करता है, तो सीखना भी प्रभावित करता है और अनुभव, और सीखने की जगह वो अधिगम भी लिख सकता है। और इससे फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे यानी सीखने से भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है और अनुभव से भी व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक और अनूठी विशेषता रखता है कि वह किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहता है। प्रत्येक जो व्यक्तित्व है उसकी एक अनूठी विशेषता होती है, तो वो किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या होता है, हमेशा संघर्षशील रहता है। यानी वो संघर्षशील ही रहता है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्या होता है, संघर्ष रहता है, यानी संघर्षशील ही रहता है। और वो भी कैसा लक्ष्य होता है, विशिष्ट लक्ष्य है। और ये क्या है, विशिष्ट लक्ष्य तो जो प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहता है, इसी तो क्या बोला है, व्यक्तित्व की अनूठी या विशेषता है। इस प्रकार हमने टोटल इसी 8 विशेषता पढ़ी। इसमें शॉर्ट में हम कह सकते हो, तो पहली बात तो हमने क्या होता है, दूसरा पढ़ा व्यक्तित्व की परिभाषा और तीसरा पढ़ा व्यक्तित्व की विशेषता संबंधी। इस प्रकार आपको ये वीडियो पसंद आए और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाले वीडियो प्राप्त करने बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वंदे मातरम।